कलेक्टर ने न्यूटन मिली जनपद पंचायत परासिया के ग्राम पंचायत सचिवों की बैठक, अधूरे कार्यों को लेकर जताई नाराजगी, लगाई फटकार। अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने जारी है प्रशासन द्वारा कार्यवाही, प्रशासन की कार्यवाही से पीड़ित महिला ने अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। अमरवाड़ा के शिक्षा विभाग में काम करने वाले एक व्यक्ति से हुई ऑनलाइन ठगी, प्रशासन व पुलिस अधीक्षक को की ठगी की शिकायत। और गुरैया उप स्वास्थ्य केंद्र के पास अतिक्रमण से क्षेत्रवासी परेशान, टीकाकरण कराने में हो रही परेशानी के कारण रखी कार्यवाही की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज न्यूटन में परासिया जनपद के ग्राम पंचायत सचिवों की समीक्षा बैठक ली और सभी विभागों की समीक्षा करते हुए अधूरे पड़े कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इस दौरान सचिवों को फटकार लगाते हुए कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित भी किया। साथ ही हिदायत दी कि घरों में जितनी चीजें लगी होनी चाहिए उतनी चीजें लगाएं, क्योंकि कहीं दरवाजे लगे हैं तो खिड़कियां नहीं लगाई गई है। ऐसी लापरवाही ना बरतें और जल्द से जल्द ग्राम पंचायतों के कामों को पूर्ण करें। जो डीपीआर ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने सब बना लिया है, सब सबमिट कर दिया, टेंडर कर दिया, उसमें सब कुछ कवर किया है, छोड़ दिया है, ये भी तो देखना पड़ेगा। केवल डीपीआर की संख्या गिन लें तो ये प्योरली पंचायत सेक्टर का वर्क है कि हम अपना मिलान कर लें कि हमारे घर में कुछ छूट तो नहीं रहा है। एक भी हाउस होल्ड छूट रहा है तो कारण समझ लें। जब कागज पे नहीं दिख रहा है तो जमीन पे कैसे दिखेगा? आपने मिलान करा लिया, वो ऐसा कोई पत्रक यहाँ नहीं रखा है। वही मैं देख रहा था कि जीवन में क्या पत्रक रखा है। आप लोगों ने प्रत्येक ग्राम के साथ कि हमारे पास इतने घर हैं, डीपीआर इसका बना है, डीपीआर में इतने घर लिए गए हैं, शेष कोई घर नहीं है या शेष है। कागज पे पहले कवर नहीं करेंगे, टेंडर में वो घर नहीं आएंगे तो कनेक्शन कैसे मिलेगा उस घर को? चिंता इसकी पीएचई से ज्यादा पंचायत सेक्टर को होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? 7 दिन का टाइम है, इसमें पूरा मिलान कर लीजिए कि आपके जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग में कितनी योजनाएं बनी है, किन किन गांव में आप लोग को मिलान नहीं करना है। कितनी बार बोल चुका हूं मैं मीटिंग में। सर, ये समीक्षा बैठक किस मामले को लेकर की? समीक्षा बैठक जनरल पंचायत के जो कार्य हैं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, जल संरक्षण के कार्य हो रहे हैं, उनकी समीक्षा थी। इसके अलावा महिला बाल विकास, स्वास्थ्य में जो जितनी योजनाएं हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके, बच्चों के स्वास्थ्य को लेके, उनके टीकाकरण को लेके, जनरल कोविड का टीकाकरण चल रहा है, उसको लेके समीक्षा बैठक। कहीं कहीं कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए 7 दिन का समय दिया। सर, पिछले समय जो आपने निर्देश दिए थे इन लोगों को 6 महीने पहले यहाँ पे, तो उसमें से लेकर के अब तक आपको कितने % लगा कि इन लोगों ने काम किया है? पिछले जब निर्देश दिए थे उसके बाद द्वितीय वेव आ गई थी तो उसकी कंटिन्यूटी नहीं रह पाई जी। दोबारा से फिर से निर्देश देते। तो मतलब माना जाए कि कार्य में लापरवाही थोड़ी बहुत चल रही है? नहीं, इसको नहीं माना जाएगा क्योंकि द्वितीय वेव के दौरान उन कार्यों को हम लोगों ने रुकवा दिया था। जी जी। हम लोगों ने पहले इस बात को प्राथमिकता दी कि पहले कोविड टीकाकरण हो जाए। जी जी। ताकि सारे लोग सुरक्षित हो जाए। जी जी। उसके बाद काम करने के लिए हमारे पास समय है। जी। काम ओके, थैंक यू। छिंदवाड़ा में लगातार फैल रहे अवैध कॉलोनियों के मकड़जाल को रोकने प्रशासन ने मुहिम शुरू की है, जिसके अंतर्गत राजस्व और नगर निगम का अमला शहरी व ग्रामीण इलाकों में कॉलोनाइजरों द्वारा बगैर सक्षम अनुमति प्राप्त किए बेचे जा रहे प्लाट और लगाए गए खंभों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।
सर बताइए क्या कार्रवाई हुई आज? अभी आज वो नगर निगम और राजस्व प्रशासन की ओर से पूरी अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें अभी 2-3 लोगों की कार्रवाई हो चुकी है और अभी कार्रवाई निरंतर चालू है। जिन्होंने सर कॉलोनी बेचा उन पर क्या कार्रवाई होगी? अभी तो ये जिन लोगों का पंचनामा और प्रकरण बनने के बाद उनके ऊपर नोटिस दी जाएगी। नोटिस 3 दिन नोटिस देने के बाद अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो FIR की जाएगी उनकी। छिंदवाड़ा एसडीएम अतुल सिंह ने आमजन से ये अपील की है कि ऐसे धोखेबाजों से बचें और कहीं भी जमीन लेने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें। देखिए, हम लोगों को, प्रशासन को और नगर निगम को ऐसी सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही विभिन्न माध्यमों से कि कुछ लोग बिना सक्षम अनुमतियों के नगरीय क्षेत्र छिंदवाड़ा और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे हैं, जिनने ना तो डायवर्जन कराया है, ना ही नगर निगम से बिल्डिंग परमिशन ली है, ना ही TNCP से उनने अभिन्यास अनुमोदन कराया है, ना ही रेरा का कोई पंजीयन है। ऐसे अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई करता रहता है। कई लोगों के खिलाफ FIR भी हुई है, नगर निगम में उनके खिलाफ प्रकरण भी बने हैं, कलेक्टर महोदय के न्यायालय से भी कई आर्डर हुए हैं। हमारा प्रयास ये है कि अवैध कॉलोनी बनने से पहले ही उसको रोका जाए, जिससे आम जनता का कोई वहाँ पे ऐसा ना हो कि आम जनता बिना परमिशन के और अवैध कॉलोनाइजरों से प्लाट लेके वहाँ भवन बना ले जो कि अवैध रहे। और हमारी आम जनता से अपील है इस संबंध में कि आप जब भी आवासीय भूखंड या व्यवसायिक भूखंड क्रय करते हैं किसी से, या किसी जो निर्माणाधीन विकसित कॉलोनियाँ जो विकसित हो रही हैं, चाहे वो वैध हों चाहे अवैध हों, उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। अगर उनके पास सभी दस्तावेज हैं और सक्षम अनुमतियां उन्हें प्राप्त कर ली है, तभी वहां आप आवासीय भूखंड खरीदें, जिससे कि आप भविष्य में आने वाली अन्य असुविधाओं से बच सके। रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं और आम जनता से पुनः मैं अपील करता हूं कि जब भी आप कोई आवासीय भूखंड किसी निर्माणाधीन कॉलोनी में क्रय करते हैं तो इसकी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें कि उस कॉलोनाइजर ने संपूर्ण सक्षम अनुमतियां प्राप्त कर ली हैं अथवा नहीं की। सावलेवाड़ी क्षेत्र में 9 फरवरी को की गई अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कार्यवाही में नगर निगम व प्रशासन की टीम द्वारा गलती से मंजू साहू नामक महिला का उसके स्वयं के प्लाट पर बने हुए मकान को कॉलोनाइजर का ऑफिस समझकर तोड़ दिया गया। आज पीड़ित महिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अधिकारियों के सामने न्याय दिए जाने की गुहार लगाती रही, पर अधिकारियों से उसे कोई सकारात्मक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। हमारी कोई बात भैया, मैं अपने मन से नहीं जाता यार। कॉलोनी है, लोगों से भाई अवैध कानूनी मान के टूटी भाई, आपका थोड़ी वहाँ कोई रजिस्ट्री गलत किया कानूनी तो आपने कोई आप पर रिकॉर्ड ही नहीं करना सर्कल ले लो बाबू। हाँ बताइए, कलेक्ट्रेट काय के लिए आए आप और क्या हुआ आपके साथ? कल बिगर पूछे, बिगर नोटिस दिए, बिगर सूचना दिए मेरे फाउंडेशन को तोड़ दिए और अभी उनसे हम मदद मांग रहे हैं तो कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करूँगा? कौन बोल रहा है कुछ नहीं कर सकते? ये बघेल जी बोल रहे हैं और SDM साहब बोल रहे हैं कि बघेल साहब से बात होगी, वो आपको जरूर मुआवजा देंगे क्योंकि वो धोखे से टूटा है, आप इस समझ के टूटा है और बिगर सूचना के टूटा तो बराबर वो आपको मदद करेंगे, मगर वो मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? सर मैं तो क्या करूँगी, अब हमारे पास तो कोई कलेक्टर साहब से मिले आप? अभी कलेक्टर हाँ, उनको हमने दिए हैं मगर उन्होंने अभी कुछ नहीं बोले मुझको। कहाँ रहते हैं आप? मैं अभी कुसमेरी मंडी में किराए से रहती हूँ सर। कहाँ तोड़े हैं इन लोगों ने, कितने तोड़ा? ये बघेल साहब ने तोड़े हैं सर। कहाँ? ये सावलेवाड़ी वार्ड नंबर 25 से वजीबाग। अमरवाड़ा के शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले प्रभात मालवीय ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपने खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से 2 लाख रुपए ठगों द्वारा निकाल लिए जाने की शिकायत की है। प्रभात ने बताया कि उनके पास मुद्रा लोन के नाम से फोन आया था, जिसमें उनसे कुछ जानकारियां मांगी गई और उन्हें कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया, जिसके बाद उनके खाते से किश्तों में राशि निकाल ली गई, जिसकी शिकायत उन्होंने SP कार्यालय व अमरवाड़ा थाना क्षेत्र में भी की है। बताइए क्या घटना है? मेरे साथ 1 तारीख लगभग शाम के 5 बजे
मेरे बैंक के द्वारा एक फर्जी कॉल आया जो बोल रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। उनने मेरे बारे में पूरी जानकारी दी मेरे बिना बताए, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये SBI कस्टमर केयर से ही फ़ोन आया था, जिसके द्वारा मेरे बताए हुए उनने जो जो पूछा मैंने उनको पूरा बताया, और उनने मुझसे एक एनीडेक्स ऐप्स करके एक डाउनलोड करवाया, जिससे मैंने OTP नहीं बताया। फिर भी उनने मेरे खाते से मेरे 14 बार ट्रांजैक्शन हुए, जो लगभग 2 लाख करीब खाते में थे, वो पूरे अकाउंट से चले गए। कैसे निकले पैसे आपके अकाउंट? वो अकाउंट से पैसे मेरे 14 बार ट्रांजैक्शन हुए, टुकड़े में हुए हैं। 5,000, 14,000, 20,000 ऐसे टुकड़े में मेरे खाते से पैसे निकाला गया है। कहाँ आपके मैसेज नहीं आया उस चीज़ के? मैसेज आए, मैसेज होने के बाद बोल रहे थे कि आपका खाता अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद आपके खाते में जो राशि टुकड़ों में जो दिख रही है वो इकट्ठी आपके खाते में शो करने लगी। इसकी कंप्लेंट आपने कहाँ की है? इसकी कंप्लेंट मैंने शाखा अमरवाड़ा बैंक में करा हूँ, थाना अमरवाड़ा में करा हूँ, और आदरणीय SP महोदय जी को भी मैंने आवेदन दिया हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो? मेरा नाम है प्रभात कुमार मालवी, मैं शिक्षा विभाग से हूँ और अमरवाड़ा में रहता हूँ। शिक्षा विभाग में क्या करते हैं? शिक्षा विभाग में प्यून के पद पे कार्यरत हूँ। भोपाल मुख्यालय से आज ACS उमाशंकर राव द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यों व योजनाओं की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ली गई। बैठक में उन्होंने सभी जिलों के जिला पंचायत CEO सहित अन्य अधिकारियों से कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो बात ये हैं, ये सोच रहे हैं कि अपने लिए क्या मुसीबत पैदा कर रहे हैं। बताएं, जैसे दिलवा साहब कह रहे हैं पोर्टल पे नहीं दिख रहा है। छतरपुर राजगढ़ अभी डेटा ठीक है, 8 करोड़ लगा हुआ है, तो अभी 13-14% की हो रहा है, लेकिन उसके लिए 22 करोड़ की लगा हुआ है भाई। इसके लिए देखिए साहब, ये तो नहीं चल सकता है। आप 10.5 महीने बाद ये कहो तो फिजिकली हमारा अपलोड नहीं हो रहा है, फिजिकल हमारा कुछ और है, और इतना अंतर, एक 8 करोड़ एक 22 करोड़, 10.5 महीने हो गए, 1.5 महीने बचा है हमको बस अपने। ये मैंने सूची भी भेजी है, सब है। सूची से कोई मतलब नहीं है। मैं फिजिकली जो है हमें डाउट हुआ, हमने उनके हेडक्वार्टर से, उनके जो चेयरमैन हैं उस बैंक के, उनसे हमने कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप उनको बताइए। उन्होंने 5 करोड़ का सर्टिफिकेट दिया, 12 से 5, तो दोनों में से तो एक गलत है। तो श्योपुर से जो 12 करोड़ का आ रहा है वो बहुत गंभीर मसला है। गुरैया उप स्वास्थ्य केंद्र के आसपास किए गए अतिक्रमण के कारण यहां के रहवासियों को टीकाकरण के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उप स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां पर आने वाली नर्सिंग स्टाफ व अन्य लोगों को अपने वाहन आदि खड़े करने या इंतजार करने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने सब्जी वालों ने अपनी दुकानें लगाकर यहां आने जाने का रास्ता तक घेर लिया है, जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण महिलाएं बहुत परेशान है। हमारे यहाँ बहू बेटियाँ लोग, यहाँ पे दुकान का अतिक्रमण है सब्जी भाजियों का। यहाँ पे मैडम लोग आने के लिए सफर इनकार कर रही हैं कि यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह नहीं बच चुकी है, तो हम कहाँ पे गाड़ियाँ लगाएं, कहाँ पे हमारी नहीं आती, उनको कहाँ बैठा लें। यहाँ बहुत अतिक्रमण है, आप इसकी कार्रवाई करिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे व्यवस्था बनवाइए आप लोग, क्या यहाँ पे मैडम लोग नहीं आ पा रही, हमारे यहाँ भाई बहनें लोग परेशान हो रही है, आप इसमें कुछ कार्रवाई करिए, हम ये चाह रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कमिश्नर हिमांशु सिंह सहित नगरीय निकाय के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने अधिकारियों से शहर की साफ सफाई व्यवस्था, बिजली, पानी व सड़क सहित शासन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उस पर थोड़ा वर्क करेंगे, क्योंकि वो कम्युनिटी वाला जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी है, यूथ को जोड़ना पड़ेगा। जी सर, स्कूल एक्टिविटीज़ तो हमारी रेगुलर चल ही रही हैं, बहुत सारे स्कूल्स में जा जाके बच्चों से इंटरेक्ट किया है सर, चीज़ों को डिस्कस किया है, बच्चों से पूछा है सर। सफाई मित्रों का जो है NSKD प्रशिक्षण करा, उनको सर्टिफिकेशन कर दिया गया। जो भी टूल किट में है सर, सारी चीज़ों को हमने जो है
कंप्लीट कर लिया। बस 2 ही चीज़ें बचेंगी सर, सिटीजन वैलिडेशन और ODF++ और स्टार रेटिंग, 3 चीज़ों के लिए, और एक जनरल सर्वेक्षण होगा, उसी की तैयारी। लास्ट टाइम डॉक्यूमेंटेशन में कम मार्क्स आ गए थे, उसका इस बार क्या कर रहे हैं कि वैसी स्थिति? सर डॉक्यूमेंटेशन में कम मार्क्स नहीं आए थे, सिटीजन वैलिडेशन में। सिटीजन को भी वो शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि हमारा शहर, मतलब पब्लिक से पूछा गया होगा, हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश करी थी, दोबारा खुला था सर, जिस समय कोरोना पीक पे था, उस समय उन्होंने 9 वार्डों का फिर से सर्वे किया था, उसमें 4 वार्ड फेल हो गए। एक भी वार्ड फेल हो जाता तो कंप्लीट वो फेल हो जाता है। मतलब पिछली बार यानी कम्युनिटी को बहुत अच्छे से हम लोग नहीं जोड़ पाए। इस बार हम लोग सर पहले से प्रयास इस बार कोई एक ऐसी बड़ी गतिविधि हो जिसमें कम्युनिटी जुड़े आपकी। वार्ड नंबर 1 व 48 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व वार्डवासियों ने आज एसडीएम अतुल सिंह को ज्ञापन सौंपकर परतला मोक्षधाम पर नगर निगम द्वारा किए जा रहे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य को रोके जाने की मांग रखी तथा निर्माण कार्य नहीं रोके जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज हम वार्ड नंबर 1 मोक्षधाम में जो नगर निगम की गतिविधि हो रही है और अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, उसके विरोध में एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है और आने वाले समय पर अगर इस कार्रवाई को नहीं रोकी जाती तो संगठन के माध्यम से हम आंदोलन करेंगे। में नगर निगम द्वारा जो तानाशाही तरीके से दुकानें बनाने का प्रयोजन रखा गया है, क्योंकि मोक्षधाम की ज़मीन पे दुकान बनाने का कहीं से किसी भी नियम में प्रावधान नहीं है। हम इस चीज़ का घोर विरोध करते हैं और यदि नगर निगम हम लोगों के द्वारा दिए हुए ज्ञापन के माध्यम से उस बात पे सचेत नहीं होता है तो आने वाले समय में पूरी कांग्रेस कमेटी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, पूरी कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इसका घोर विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। नगर निगम प्रशासन की ऐसे कार्यों के लिए निंदा करते हैं। आज कांग्रेस के तमाम हमारे वार्ड नंबर 1 के और पतला की क्षेत्रीय कमेटी समस्त कांग्रेस के पदाधिकारी इस बात के लिए यहाँ पर आए कि नगरपालिका निगम मनमानी कर रहा है। चंदवाड़ा शहर में जहाँ भी खाली जगह दिख रही उसको बेचने का काम कर रहा है। उसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और जिस तरीके से वार्ड नंबर 1 में जो नजूल की ज़मीन है, जो शमशान की ज़मीन है, जो निस्तार की ज़मीन है, जिस पर अतिक्रमण कर निगम के द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, इसका पुरजोर विरोध कांग्रेस करती है। अगर इस कार्रवाई के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी नगर निगम और यहाँ प्रशासन की होगी। छिंदवाड़ा के 300 से ज्यादा महिला, पुरुषों और युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। 9 फरवरी की रात भाजपा जिलाध्यक्ष ने सभी का पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, अनुज पाटकर, नितिन तिवारी, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष रिजवान कुरैशी सहित भाजपा के अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमने आज भाजपा के सदस्य ज्वाइन करी है बंटी भैया के नीति रीति देखते हुए, और आगे भी हम उनका सहयोग करेंगे और आगे भी हम काफ़ी लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे और सदा भैया के साथ सपोर्ट में खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी के रीति नीति से प्रभावित होकर के हमने आज उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की है और आगे भी हम इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के आगे आने के लिए जो भी हमसे बहन पड़ेगा सहयोग करेंगे और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा पूरा सहयोग रहेगा। अभिभावक जन कल्याण संघ ने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने की मांग की है। अभिभावक संघ के पदाधिकारियों ने नए सत्र में प्राइवेट स्कूलों में फीस न बढ़ाए जाने व पुस्तकें न बदलने का निवेदन करते हुए पालकों को राहत प्रदान किए जाने की बात कही है। नया सत्र प्रारंभ होने वाला है, उसमें प्राइवेट स्कूलों की योजना बन रही है कि वे फीस में वृद्धि करेंगे, स्कूलों की ड्रेस चेंज करेंगे। तो हमारा उनसे अनुरोध है कि कोविड काल में भी अर्थव्यवस्था सभी की चौपट है, तो स्कूलों की ड्रेसें अगले सत्र में ना बदली जाए। हम लोग ये प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो फीस वृद्धि की योजना बनाई जा रही है, तो हम इस कोविड के संक्रमण काल के दौरान जो आर्थिक रूप से परेशान है अभिभावक, तो हम चाहते हैं कि फीस में किसी प्रकार की वृद्धि न की जाए, क्योंकि पिछले समय भी ऑनलाइन क्लासें लगाई गई पर पूरी फीस
की वसूली की गई और किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। और इस वर्ष स्कूलों में जो ड्रेस और किताबें बदलने के लिए अभी योजनाएं बनाई जा रही, तो हमारा सभी स्कूल संचालकों से विनम्र अनुरोध है कि पिछले वर्ष ही जो कोर्स की किताबें चलाई जा रही थी उन्हें ही चलाई जाए, ताकि वो एक्सचेंज करके अभिभावकों को वो उपलब्ध हो जाएगी और उन पर आर्थिक मार भी नहीं पड़ेगी। और किसी भी छात्रों के को भी परीक्षा में बैठने से वंचित न किया जाए। ये आपका नाम। MLB स्कूल वैक्सीनेशन केंद्र में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण किए जाने का कार्य निरंतर जारी है। केंद्र में बच्चों को प्रथम व द्वितीय दोनों डोज लगाए जा रहे हैं। 15 से 18 वर्ष के जिन बच्चों ने अभी तक अपना कोविड टीकाकरण नहीं करवाया है, वे MLB स्कूल में अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। हम तो उस दिन सैनिटाइजर और लेके आने वाले थे, इतने देने भूल गई इनको, लेके आई थी हम लोग। आज दिनांक 10 फरवरी को यहाँ पे कोवैक्सीन का सेकंड डोज लगाया जा रहा है 15 से 18 वाले सेशन में। तो जो भी बच्चे छूट गए हैं वो यहाँ पे MLB में आके अपना डोज कंप्लीट कराएं, और जो छूटे हुए डोज हैं, मतलब जिसको फर्स्ट नहीं लगा है, वो भी यहाँ पे आके लगवा सकते हैं। अभी तक कितने डोज हो गए? सर अभी तक हमारे पास 80 डोज लग चुके हैं और डेली ही यहाँ 300 से 400 बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। अदर बाहर के बच्चे भी आते हैं, जिन स्कूलों में सेशन नहीं लगे वहाँ के बच्चे भी यहाँ आके लगवाते। मेरा नाम पूनम भारद्वाज है, मैं डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ANM के पद पर। आगामी 14 फरवरी को सिंगोड़ी ग्राम में झंडा बंधन समिति द्वारा पुलवामा के शहीदों की याद में रक्तदान शिविर एवं एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के आमंत्रण हेतु आज आयोजन अध्यक्ष सर्वदा अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, समिति सदस्य निशंक जैन, जाहिद मंसूरी, जितेंद्र जैन एवं दीपक वैष्णव ने पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, CCF के भारद्वाज एवं मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर GB राम टेके से मुलाकात कर पोस्टर का विमोचन कराया और आयोजन का आमंत्रण दिया। 14 फरवरी 2019 का वो एक घातक दिवस आप सबको ध्यान होगा। इस दिन को पूरा विश्व वैलेंटाइन डे के मनाता है और छिंदवाड़ा में कलेक्टर महोदय ने इसे अभी मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में घोषित किया। लेकिन हमारा झंडा बंधन समिति और व्यापारी मंडल सिंगोड़ी इस दिन को पुलवामा हमले में हमारे जो 40 जवान शहीद हुए थे उनकी याद में एक रक्तदान शिविर करता है और शाम को देशभक्ति के गीत से भरी एक शाम शहीदों के नाम का आयोजन करते हैं। भाई निशंक जी और इनकी पूरी टीम इसका संयोजक करती है। ये इनका 74 साल है। मैं दीपक राज जैन इस कार्यक्रम अध्यक्ष होने के नाते इनको बधाई देता हूँ। साथ में आप सबसे अपील करता हूँ कि दोस्तों हमारे शहीदों को स्मृति स्वरूप आप भी रक्तदान करें और उनके लिए कुछ ना कुछ करें। विशेष रूप से मैं झंडा बंधन समिति और व्यापारी मंडल सिंगोड़ी की ओर से तमाम जिलेवासियों को इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करता हूं। 14 फरवरी 2022 को दोपहर में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा और रात्रि में बाजार चौक में एक शाम शहीदों के नाम का सुंदर आयोजन होगा, जिसके मुख्य अतिथि हमारे रहेंगे के भारद्वाज जी, CCF जी, डॉक्टर GB राम टेके जी, मेडिकल कॉलेज डीन और एडिशनल SP श्री डॉक्टर संजीव उइके जी। इन सभी के आशीर्वाद और मंगल सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं पुनः आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं। जिले के कुछ दिव्यांग आज अपनी समस्याओं को लेकर प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति के कार्यालय पहुंचे और समिति के जिला अध्यक्ष राजा मंसूरी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। दिव्यांगों की समस्याएं सुनकर जिला अध्यक्ष राजा मंसूरी ने उन्हें शीघ्र समस्या के निराकरण हेतु आश्वस्त किया। इस दौरान प्रदेश सांस्कृतिक खेल प्रभारी हबीब मंसूरी, कामिनी डहरिया, सुनील मंडरा सहित समिति के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। की प्रगतिशील कल्याण सेवा समिति जिला छिंदवाड़ा की कार्यकारिणी ने जो शुभारंभ करी थी एक ऑफिस का दिव्यांगों के लिए, तो ये ऑफिस गुरुवार को अपना विवेकानंद कॉलोनी पे आज शुभारंभ हुआ है और आज हम कुछ समस्याओं को लेके आज ऑफिस में हम बैठे हैं। कुछ दिव्यांग बहन भाई आज शुरुआत हुई है, वो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आए हुए हैं।
तो हमारे जिला अध्यक्ष राजा मंसूरी जी आज उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। मैं कुसुम सलाम इमली वार्ड नंबर 35 इमली खेड़ा से बिलोंग करती हूँ। मेरी ये समस्या है कि मैं पिछले 5-6 सालों से विकलांग सर्टिफिकेट के लिए अस्पताल के चक्कर काट रही हूँ। जब भी बोर्ड लगता है मैं हर शनिवार को अस्पताल जाती हूँ, लेकिन डॉक्टर लोग बोलते हैं कि मैं विकलांग नहीं हूँ। मेरा सन 2004 में विकलांग सर्टिफिकेट 50% था, लेकिन अब मुझे फिर से रिन्यू करवाना है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि मैं विकलांग नहीं हूँ। लेकिन पहले मेरा 50% था, लेकिन अब मुझे विकलांग सर्टिफिकेट बना के दे नहीं रहे। जी, मेरा नाम उमेश बिंदवारी है। स्वर्गीय पिता कल्लू प्रसाद बिंदवारी का मैं पुत्र हूँ छोटा। आप कहाँ से आए हैं? मैं विकास नगर पार्ट क्रमांक 40 से छिंदवाड़ा जिला से आया हूँ। भाई साहब, आपकी क्या समस्या है बताइए। मेरी समस्या ये है कि सर मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरी पेंशन सहारा है। मेरे माँ नहीं, मेरे पिताजी नहीं। मैं भाई के आश्रित हूँ और छोटी सी पेंशन के आश्रित हूँ। मैं 2 महीने हो गए, मुझे पेंशन प्राप्त नहीं हुई। मैं बैंक जाता हूँ तो बैंक वाले मुझे ये कहकर पहुँचा देते कि आपके अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं। 2-4 बार मैं निगम भी गया, मुझे निगम में भी बताया गया कि अब होएगा तब होएगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं। राजा भैया जिला अध्यक्ष के पास मेरी समस्या लेकर आया हूँ कि राजा भैया जिला अध्यक्ष भैया जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरी पेंशन कुछ बढ़ाई भी जाए और मुझे सही महीने में दिलाई जाए। श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय का 2 दिवसीय 28वां वार्षिक महोत्सव आज से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रातः काल की मंगल बेला पर मंगल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो अहिंसा स्थली से श्री आदिनाथ जिनालय पहुंची, जहां जिनालय पर ध्वजारोहण कर मंगल कलश की स्थापना की गई। इस अवसर पर श्री जिनेन्द्र पूजन के बाद श्री आदिनाथ पंचकल्याणक विधान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने हिस्सा लिया। और अब आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। कलेक्टर ने न्यूटन मिली जनपद पंचायत परासिया के ग्राम पंचायत सचिवों की बैठक, अधूरे कार्यों को लेकर जताई नाराजगी, लगाई फटकार।
अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने जारी है प्रशासन द्वारा कार्यवाही। प्रशासन की कार्यवाही से पीड़ित महिला ने अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। अमरवाड़ा के शिक्षा विभाग में काम करने वाले एक व्यक्ति से हुई ऑनलाइन ठगी। प्रशासन व पुलिस अधीक्षक को की ठगी की शिकायत। और गुरैया उप स्वास्थ्य केंद्र के पास अतिक्रमण से क्षेत्रवासी परेशान। टीकाकरण कराने में हो रही परेशानी के कारण रखी कार्यवाही की मांग। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।